नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में प्रदेश की जिन सीटों पर मतदान होना है वहां प्रचार चरम पर है। वहीं बाकी सीटों पर भी चुनावी गतिविधियां जारी हैं। आज का अंक केंद्रित है चुनावी गतिविधियों पर। तो शुरू करते हैं आज का अंक। भोपाल लोकसभा सीट के लिए तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। यहां 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक नामांकन भरे जा रहे हैं। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ल। भोपाल लोकसभा सीट के लिए तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों ने 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक नामांकन फार्म जमा कराए जाएंगे। इसके अगले दिन शनिवार 20 अप्रैल को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और नाम निर्देशन पत्र भर चुके प्रत्याशी सोमवार 22 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। भोपाल लोकसभा क्षेत्र में चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। भोपाल संसदीय क्षेत्र में 2 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें भोपाल जिले की सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों जिनमें बैरसिया, भोपाल उत्तर, नरेला, भोपाल दक्षिण पश्चिम, भोपाल मध्य, गोविंदपुरा, हुजूर तथा सीहोर जिले की एक विधानसभा सीहोर विधानसभा सीट शामिल है। भोपाल लोकसभा सीट सामान्य सीट है। इस सीट पर भाजपा ने भोपाल के पूर्व महापौर और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने अपने भोपाल जिला ग्रामीण अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव को मैदान में उतारा है। इन्हीं दोनों के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। भोपाल संसदीय क्षेत्र में 23,19,032 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसमें 11,91,483 पुरुष मतदाता, 11,27,373 महिला मतदाता और 176 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। मतदान के लिए पूरे लोकसभा क्षेत्र में 2,299 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं मतदान के प्रति मतदाता में जागरूकता पैदा करने के लिए जिले भर में विभिन्न स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मतदाता जागरूकता रथ प्रत्येक मतदान केंद्र पर जाकर मतदाताओं को जागरूक करने की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि लोकसभा क्षेत्र में 7 मतदाता जागरूकता रथ संचालित हैं। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई नवाचार भी किए जा रहे हैं। नहीं, अभी हमारे हर विधानसभा में जो है मतदाता जागरूकता के लिए रथ जा रहे हैं। हम लोग विभिन्न एक्टिविटी कर रहे हैं। हम लोग जो है फर्स्ट टाइम वोटर्स को जो है पुरस्कार भी दे रहे हैं। वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए समाज को जोड़कर कार्य कर रहे हैं हम लोग। तो नॉमिनेशन की पूरी तैयारी है। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग करने के लिए हमारी जो एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की टीमें, अकाउंटिंग टीम, वीएसटी, वीवीटी, इसके अलावा असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, अकाउंटिंग टीम, एफएसटी और एसएसटी सभी टीमें फंक्शनल हो गई हैं, जिनकी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं व्यय लेखा की। इसके अलावा हम लोगों ने जो है हमारे जो स्ट्रॉन्ग रूम है, ईवीएम के लिए जो एसओपी है, उस पर भी तैयारी हो रही है। हमारे जो मतदान कार्मिक हैं उनका फर्स्ट राउंड का प्रशिक्षण हो चुका है। अभी हम लोग आगे के भी प्रशिक्षण करेंगे। पोस्टल बैलेट, ईडीसी, ईटीपीबीएस सभी की तैयारियां हो रही हैं। तो इस तरीके से हम मतदान की सभी तैयारियां कर रहे हैं। लोग जो है सीवीजे लैब पे शिकायत कर सकते हैं। सभी लोगों से हमारी अपील है कि जो है अपने लोकतंत्र की इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। जबकि भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा ने बताया है कि चुनाव के मद्देनजर पूरे जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरे जिले में 19 अंतर्राज्यीय बॉर्डर चेक पोस्ट लगाए गए हैं। साथ ही भोपाल लोकसभा से लगी 5 जिलों की सीमाओं पर भी चेक पोस्ट एवं विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं की गई हैं। दिनेश शुक्ल, आकाशवाणी संवाददाता, भोपाल। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में चुनावी पारा चढ़ने लगा है। यहाँ कैसी चल रही हैं चुनावी गतिविधियां, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुनील सचान। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित धार महू लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए चौथे चरण में
13 मई को चुनाव होंगे, जिसका नोटिफिकेशन 18 अप्रैल को जारी किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल है, जबकि नाम निर्देशन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख 29 अप्रैल रहेगी। यहाँ मतदान 13 मई को होगा, जबकि मतगणना 4 जून को होगी। धार लोकसभा सीट के लिए सदैव से ही मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के मध्य होता आया है। यहाँ 1962 से अब तक हुए 14 बार के चुनाव में लोकसभा चुनाव में 8 बार जनसंघ या भाजपा ने जीत दर्ज की है, वहीं 6 बार कांग्रेस उम्मीदवार को विजयश्री मिली है। इस बार भी भाजपा और कांग्रेस के मध्य मुख्य मुकाबला होगा। हालांकि अन्य दल और निर्दलीय भी चुनावी मैदान में होंगे। भाजपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 3 बार सांसद रह चुके छतर सिंह दरबार का टिकट काटकर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और वर्ष 2014 में सांसद का चुनाव जीतने वाली श्रीमती सावित्री ठाकुर को एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने युवा चेहरे राधेश्याम मोयल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। धार महू लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 25 में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र सम्मिलित हैं, जिनमें 7 विधानसभा क्षेत्र धार, मनावर, बदनावर, कुक्षी, सरदारपुर, धर्मपुरी और गंधवानी धार जिले के हैं, जबकि इंदौर जिले की एक विधानसभा डॉक्टर अंबेडकर नगर महू को इस लोकसभा क्षेत्र में शामिल किया गया है। धार महू संसदीय क्षेत्र में कुल 19,46,627 मतदाता हैं। इन मतदाताओं में पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,75,437 है, जबकि महिला मतदाता 9,71,145 है और थर्ड जेंडर मतदाता की संख्या 45 है। सर्विस मतदाताओं की संख्या 1,282 है। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 18,754 है। ओवरसीज मतदाताओं की संख्या 5 है। संसदीय क्षेत्र में मतदाता जनसंख्या अनुपात धार का ईपी रेशो 60.62 है, जबकि महू का रेशो 60 है। वहीं धार का जेंडर रेशो 999 है, जबकि महू का जेंडर रेशो 975 है। धार महू संसदीय क्षेत्र के मतदान हेतु कुल 2,159 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 1,879 धार जिले में और 280 मतदान केंद्र महू के हैं। धार महू लोकसभा क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों अनुसार शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान हो और मतदाता निर्भीक होकर मतदान कर सकें। इसके लिए संभाग आयुक्त दीपक सिंह के मार्गदर्शन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रियंका मिश्रा और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर 24 घंटे कार्यरत रहने वाले कंट्रोल रूम, मीडिया मॉनिटरिंग सेल आदि की स्थापना की गई है। जिले में निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को भी निरंतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसके लिए लोकसभा क्षेत्र में स्वीप गतिविधियों के तहत निरंतर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। लोकसभा निर्वाचन के मतदान को लेकर 1 माह से भी कम समय बचा है। दोनों ही राजनीतिक दल लोकसभा सीट पर अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव 4 बार तो उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा 2 बार धार जिले का दौरा कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से निर्वाचन की घोषणा के पूर्व ही राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत बदनावर में बड़ी सभा कर चुके हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। सिवनी जिले में 19 अप्रैल को पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। कैसी हैं चुनावी तैयारियां, सुनिए हमारे संवाददाता फिरोज पंडित से। इस वर्ष 2024 में हो रहे लोकसभा चुनाव 4 चरणों में संपन्न हो रहे हैं, जिसमें बालाघाट और मंडला लोकसभा के चुनाव 19 अप्रैल को संपन्न होंगे और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि बालाघाट और मंडला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सिवनी जिले के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं का समावेश है। एक और जहां बालाघाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सिवनी जिले की सिवनी और बरघाट विधानसभा सम्मिलित हैं, वहीं मंडला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में केवलारी और लखनदौन विधानसभा सम्मिलित हैं। नाम वापसी की अंतिम तिथि के बाद मंडला लोकसभा के लिए 14 प्रत्याशी मैदान में हैं, वहीं बालाघाट लोकसभा के लिए 13 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। पिछली 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बालाघाट से बीजेपी उम्मीदवार ढाल सिंह बिसेन निर्वाचित हुए थे और मंडला लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते निर्वाचित हुए थे। इस बार बीजेपी ने बालाघाट लोकसभा से निर्वाचित प्रत्याशी ढाल सिंह बिसेन का टिकट काटकर महिला उम्मीदवार भारती पारधी को मैदान में उतारा है। वहीं मंडला से पुनः फग्गन सिंह कुलस्ते को उम्मीदवार बनाया है। आमने सामने की इस चुनावी जंग में मंडला से ओंकार सिंह मरकाम तो बालाघाट से सम्राट सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है।
बालाघाट लोकसभा के लिए सिवनी जिले के 5,22,722 मतदाता अपने मतदान का उपयोग करेंगे। वहीं मंडला लोकसभा के लिए सिवनी जिले की 2 विधानसभा के 5,59,526 मतदाता ईवीएम पर अपने उम्मीदवार के नाम के आगे की बटन दबाएंगे। आगामी 19 अप्रैल को सिवनी जिले के मतदाता बालाघाट और मंडला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से किसे अपना सांसद चुनते हैं, यह 4 जून को घोषित परिणाम से तय हो जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सिवनी से मैं फिरोज पंडित। बैतूल हरदा हरसूद संसदीय क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अशोक भलावी के निधन के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने नया चुनाव कार्यक्रम जारी किया है। पेश हमारे संवाददाता मयंक भार्गव की ये रिपोर्ट। बैतूल हरदा हरसूद संसदीय क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अशोक भलावी के निधन के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने नया चुनाव कार्यक्रम जारी किया है, जिसके मुताबिक अब बैतूल हरदा हरसूद लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में 26 अप्रैल की बजाय तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को ही नामांकन दाखिल करने की अनुमति रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के लिए नामांकन जमा करने की प्रक्रिया 12 अप्रैल से शुरू हो गई है। नामांकन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल है। 20 अप्रैल को बसपा प्रत्याशी के नाम निर्देशन पत्र की जांच होगी। 22 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थी द्वारा नाम वापस लिया जा सकेगा और इसी दिन चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए बैतूल हरदा हरसूद संसदीय क्षेत्र के लिए दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना था। 8 अप्रैल को नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए थे। इधर 9 अप्रैल को बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अशोक भलावी का हार्ट अटैक से आकस्मिक निधन होने से निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बैतूल नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी थी। 10 अप्रैल को भारत निर्वाचन आयोग ने बैतूल हरदा हरसूद संसदीय क्षेत्र का नया चुनाव कार्यक्रम जारी किया है। मतदान के बाद गणना 4 जून को सभी मतगणनाओं के साथ होगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। देवास में कब है मतदान और यहां कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार, बता रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन कुमार गुप्ता। आगामी दिनों में होने जा रहे लोकसभा निर्वाचन को लेकर देवास जिले में भी इन दिनों राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा क्षेत्रों में से एक देवास लोकसभा सीट पर निर्वाचन के चौथे चरण में 13 मई को चुनाव होना है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित देवास लोकसभा क्षेत्र में देवास जिले के देवास, हाटपिपलिया तथा सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र शामिल है, जबकि शाजापुर जिले की शाजापुर, शुजालपुर तथा कालापीपल विधानसभा भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसके अलावा आगर मालवा तथा सीहोर जिले की आष्टा विधानसभा भी देवास लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है। देवास लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस तथा भाजपा के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, जहां भाजपा ने वर्तमान सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को दोबारा चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने राजन मालवी को टिकट दिया है। हालांकि अभी तक किसी भी दल की बड़ी चुनावी सभा नहीं हुई है, लेकिन दोनों ही दलों के प्रत्याशी प्रतिदिन जनसंपर्क कर मतदाताओं से सीधे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देवास जिले में कुल 12,17,099 मतदाता हैं, जिनके लिए कुल 1,418 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 270 मतदान केंद्रों को संवेदनशील केंद्र की श्रेणी में रखा गया है। जिले में 100% मतदान हेतु नियमित रूप से स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देवास जिले में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जो 3 विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में बटे हुए हैं। देवास जिले की देवास, हाटपिपलिया तथा सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र देवास लोकसभा के तहत आते हैं, तो वहीं खातेगांव विधानसभा विदिशा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, जबकि जिले की बागली विधानसभा खंडवा संसदीय क्षेत्र के तहत आते हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता। भिंड जिले में 12 अप्रैल से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल शर्मा। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा होने के साथ ही भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र में
आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि राजपत्र अधिसूचना 12 अप्रैल 2024 शुक्रवार से जारी कर दी गई है। 12 अप्रैल 24 से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। नामांकन करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2024 शुक्रवार व नामांकन की जांच 20 अप्रैल 2024 शनिवार को होगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2024 सोमवार रहेगी। साथ ही मतदान 7 मई 2024 मंगलवार को होगा, जिसकी मतगणना 4 जून 2024 मंगलवार को होगी। भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्रांतर्गत 18,93,631 कुल मतदाता हैं, जिसमें 10,19,722 पुरुष एवं 8,73,872 महिला एवं 37 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। भिंड जिले में राजनीतिक चुनाव सरगर्मी तेज हो गई है। प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान सांसद संध्या राय को उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि कांग्रेस ने भांडेर विधायक पूर्व बरैया को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि अन्य दल से अभी तक कोई उम्मीदवार घोषित नहीं है। जहां जिले में राजनीतिक दल की चुनाव प्रचार सरगर्मी तेज है, वहीं जिला प्रशासन भी पूर्ण निष्पक्षता से चुनाव कराने की तैयारी में जुटा है। जिला दंडाधिकारी ने इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब पर आपत्तिजनक संदेशों पर प्रतिबंध लगा दिया है। लोकसभा निर्वाचन 2024 की शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराए जाने हेतु कानून व्यवस्था की दृष्टि से भिंड जिला के 18 आतंक अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आदेश जारी किए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन आकाशवाणी के लिए भिंड से अनिल शर्मा। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।